स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमरे। एजुकेशन या बिजनेस एपिसोड 7। भारत जैसे देश में शिक्षा की कितनी अहमियत है आप तो जानते ही होंगे। शिक्षा हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है। इस हक को कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनता है तो वो गुनहगार कहलाएगा। आज के जदीद दौर में शिक्षा ही इंसान को अच्छे बुरे की तमीज और तहजीब सिखाती है। ऐसे में अगर शिक्षा महंगी हो जाए तो इसका अंजाम देश और समाज को ही भुगतना होगा। सरकार तो चाहती है कि सबको उचित शिक्षा मिले, पर शिक्षा को महंगा, बहुत महंगा करने में किसका हाथ है? शिक्षण संस्थाओं को जो डोनेशन के नाम पर मनमानी मोटी रकम वसूल रहे हैं, पर जो गरीब हैं वो शिक्षा गरीब लोगों से नाजायज तौर पर फीस, डोनेशन और बिल्डिंग फंड के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। जबकि सरकार ने देश के बच्चों को शिक्षित करने के लिए बिल्डिंग मेंटेनेंस से लेकर टीचरों की तनख्वाहें, स्टेशनरी के लिए पैसे देती हैं, फिर भी ये एडेड स्कूल क्यों गरीबों से पैसे वसूल रही हैं? इस पर हमने उठाए थे सवाल और दी थी एडेड स्कूल की पूरी जानकारी। उस पर पेरेंट्स ने आगे आकर कल सिक्याब स्कूल के बाहर डोनेशन और फीस के खिलाफ आवाज उठाई, जिसे हमने एपिसोड 6 में दिखाया। आज फिर ये बच्चे के माँ बाप अपने बच्चों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसी से लगाई इंसाफ की गुहार। देखिए। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारे मांगी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, बेके बेको, बेके बेको, एडमिशन फी, एग्जाम फी, मंथली फी, जो भी फी ज़्यादा करते हैं। और कौन सा स्कूल? सिक्याब साल 15 साल सर। और उस 2 महीने के एग्जाम की फी भी लेते हैं और छुट्टियाँ की भी फी लेते हैं और एक्स्ट्रा क्लास की भी फी लेते हैं सर। और बीसी उठा नहीं बच्चा को खिलाए तो भी 2 महीने की बीसी उठा कभी वो भी सिग्नेचर कर को ले रसीद लेते हैं सर। उन्होंने कम तो भी हो रहा नहीं सर, और दिन का दिन ज़्यादा छोटे जा रहा है। और ये साल तो भी हद से ज़्यादा है सर, 12-15 हज़ार रुपये कर को बोल रहे हैं सर उन्होंने। इस पैकेज के हिसाब से कर बोल के सर 100 लाओ, 50 लाओ, ये लाओ। हमें तो कर गरीब घर के तो बर्तन मांझ को, हमें बच्चे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर को, हमें न्यूज़ देखते ही हमें तो नहीं सीखे, हमारे बच्चों को तो भी सिखाना। हमें झूठा गस को ये कर को हमें बच्चों को लगाई, लेकिन लगाए सत्य को इम्प्रूव नहीं है, स्कूल भी इम्प्रूव नहीं है। और मैडम को पूछने जाते हमारा बच्चा पढ़ रहा कि नहीं, ओ पढ़ रहा, जाओ जी वापस घर में। मोटा एहतियात भी नहीं है। और जो कुछ भी उन्हें बोलते हैं ये यूनिफॉर्म की फ़ी बढ़ाओ, इसकी फ़ी बढ़ाओ। गए बरस 200 को रहती, ये बरस 250 नहीं, हमारे पास नहीं होता, हमें गरीब है, अच्छी नहीं होती फी कर बोले तो तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल में लगाओ। निम्न स्कूल रही हमारे स्कूल में जगह नहीं है, तुम्हें सीधा गवर्नमेंट स्कूल में लगाओ, हमारे पास है नहीं। आज सुबह से जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने पेरेंट्स धरना दिए हैं। अब 4 घंटे के बाद जब बीओ साहब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, उन्हें बुलाया गया था, तब इनके मसाइल को उनके सामने रखा और उन्होंने राइटिंग रूम में पूछा, तो राइटिंग रूप में भी इन्होंने अपने प्रॉब्लम्स, अपनी फीस स्ट्रक्चर, अपने बच्चों को होने वाले अन्याय के बारे में बीओ साहब से बात की। तो बीओ साहब ने जो है इनके मनवी स्वीकार करते हुए जो है वो डीडीपीआई पर टाल दिए। अब डीडीपीआई का इंतज़ार है, अब ये लोग यहीं पर डटे हुए हैं। तो बीओ साहब ने कहा कि डीडीपीआई साहब से बात करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ये लोग अभी तक यहीं पर ठहरे हुए हैं। पिछले सुबह 4 घंटे से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने पेरेंट्स ने धरना दिया और इसके बाद बीओ साहब जो डीडीपीआई पर जो ये जिम्मेदारी टाल रहे हैं, अब डीडीपीआई से मिलने के बाद ही ये लोग वापस जाएंगे और इन्हें जब तक
इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलेगा, इनके साथ इंसाफ नहीं होगा, ये लोग यहीं पर रुकेंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। सुबह 10:30 बजे से पहुंचे ये लोग डीसी शट्टरनवर के इंतजार करते डीसी ऑफिस में बैठे रहे और जब डीसी 4:30 बजे आए तो इन पेरेंट्स ने हमें फोन करके बुलाया गया तो हमारी टीम डीसी ऑफिस पहुंचकर इन गरीबों की परेशानी का हाल डीसी को सुनाया। तो ये लोग खुला खुला कैमरे के सामने मांगे हुए हैं 12,000 रुपए। अच्छा। ऐसे भी हैं अच्छा। और पेरेंट्स भी दिए भी हैं। ये लोग उनको रिसीप्ट नहीं देते। उनका एक रजिस्टर क्या? मेंटेनेंस है और अब इन लोगों का चंद लोगों का प्रॉब्लम यह है कि उनको मंथली फीस मांगा जा रहा है सर। तो एडेड स्कूल में मंथली फीस अलाउ नहीं है। क्या नहीं? हाँ, तो नहीं है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है इन लोगों को, इनके बच्चों को अभी स्कूल में नहीं ले रहा, अंदर नहीं ले रहे, जो इनका एडमिशन हो चुका है, अब उनको कहा जा रहा है कि पैसे भरें, जो फी होती है मंथली वो फी भरें, तभी आपके बच्चे को हम स्कूल में बैठाएंगे क्लास में करके। तो प्रॉब्लम ये है इनके बच्चे घर में हैं, ये लोग पैसे नहीं भर सकते और एडेड स्कूल है। अगर अनएडेड स्कूल है तो उसके जो सरकार की तरफ से जो भी है, जब अपने अफसर वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कौन सा बच्चा आया है, कौन सा बच्चा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। इस बार से पैकेज के साथ मंथली फी का प्रॉब्लम नहीं, पैकेज। तो हमारे इन लोगों की एक मांग यही है साहब कि आप उन एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके बोल दे या तो डीडीपीआर के जरिए भेज दें, हम अफसर को भेज देंगे तो वहाँ। उनके बच्चों को जो है वो मंथली फी ना लेकर उनका दाखिला कर ले, ठीक है। क्योंकि वो जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं सर। नहीं, अगर वो गैर कानूनी कुछ कर रहे हैं तो उन पर एक्शन तो हम जरूर लेंगे। दूसरी मेंटेन एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं सर वो, कौन कितनी पेमेंट देता है बोल के, ये लीगली नहीं दे सकते। बोलिए बी न्यूज़ नेशन सर नावे ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಶಾಲೆನ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆ ಹಲವಾರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಟ್ಟಿ ಯಾರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವ ಈಗ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ನೀವು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವ್ದಾವ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ। तो आपने देखा क्या हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। अब बच्चों के एजुकेशन पर भी माओं को रास्तों पर बैठकर सिस्टम के अधिकारियों को फरियाद करनी पड़ती है। आज कई माएं रोजे की हालत में डीसी दफ्तर के सामने 7 घंटे तक धरने पर बैठे रही। बी न्यूज़ नेशन ऐसे माओं को सलाम करता है जो अपने बच्चों के हक के लिए बिना डरे आवाज उठाते हैं। हमने डीसी शट्टरनवर को जानकारी दी कि सिक्याब एक ही ऐसा स्कूल नहीं है जो एडेड होकर डोनेशन और मंथली फीस लेते हैं, बल्कि दरबार और बहुत सारे स्कूल हैं जो मनमानी रकम लूट रहे हैं। डीसी साहब ने तो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की जानकारी तो दी है और साथ ही साथ ऐसे स्कूल जो आपसे मनमानी रकम ले रहे हैं इन पर आप एक एफिडेविट करके कंप्लेंट देते हैं तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साबित होने पर इनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है और जो स्कूल आपसे ज्यादा रकम ले चुके हैं उनकी रकम भी वापस दी जा सकती है। इस वक्त डीडीपीआई और बीईओ भी मौजूद थे। हमने तो की है पहल और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और एजुकेशन या बिजनेस का अगले एपिसोड में देखिए एक और स्कूल का ऑपरेशन। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।